हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। बच्चों, जैसे हम लोगों का ये सीरीज़ जो है कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज़, तो इसका आज सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक्चुअली मोशन अंडर ग्रेविटी। तो लास्ट क्लास में हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन पढ़े हुए हैं, उसमें बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जाने हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी करे थे। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा और बढ़िया तरीके से आपने क्वेश्चन भी किए होंगे, है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मेरे साथ इंस्टा में जोड़ सकते हैं बच्चों, है ना। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो मोशन अंडर ग्रेविटी वो कैसा होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। तो सोचिए, पहले आप एक ग्राउंड में खड़े हो, तो उस ग्राउंड से आप किसी भी एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, जैसे पीछे आप दिख रहा है, आपको एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, एक आदमी जो है वो आदमी क्या कर रहा है, एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा होता है ना। तो ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है विद वेलोसिटी, सम वेलोसिटी जो है उस वेलोसिटी से वो प्रोजेक्ट कर रहा है, यू वेलोसिटी से, तो वो ऊपर जाएगा। बट हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और जानते हैं, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर डायरेक्शन पे लगता है। तो उस सिचुएशन पे जब वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन पे होगा, एक्सीलरेशन नीचे डायरेक्शन में होगा, तो उसमें एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दैट इज वाई हम यहाँ पे बोल सकते हैं रिटार्डेड मोशन। तो बच्चों, कहीं पे जाके थोड़ी ऊपर में जाके क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का वैल्यू 0 होने वाला है। तो वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाता है, कहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो उस पॉइंट को ही हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग मैक्सिमम हाइट कह रहे हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, 0 हो जाता है। एंड देन अगेन इस पॉइंट पे जब वेलोसिटी 0 हो जाता है और उसके बाद जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे है, तो इस पार्टिकल को क्या करता है, वो नीचे के डायरेक्शन पे इसको खींचना चालू करता है। तो नीचे के डायरेक्शन पे ये आते रहता है कि नहीं। तो कहानी में ये हो रहा है, सबसे पहले ये आदमी ने क्या किया, ऊपर डायरेक्शन पे यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। तो इस सिचुएशन पे जी नीचे की डायरेक्शन पे लगा, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों ऑपोजिट है, रिटार्डेड मोशन हुआ। तो कहीं कहीं जाके वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया। इस वेलोसिटी 0, इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वी वाई का वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर जा नहीं सकता। इसीलिए ग्राउंड से इस हाइट को हम लोग मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर और वेलोसिटी नहीं है बच्चों, है ना। फिर नीचे दोबारा आना चालू हो जाएगा, मतलब अगर आप किसी बॉल को ऐसे छोड़ देते हो तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको क्या कर लेता है, नीचे खींच के ले आ जाता है। अगेन ग्राउंड पे वो आके दोबारा स्ट्राइक करता है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग को पूरा पढ़ना, यही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एक्सीलरेशन, इसका वैल्यू निकालना है, बहुत सारे चीज़ें हो रहा है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो मोशन हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जैसा है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन पे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे कहानी चल रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना जरूरी है बच्चों। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। अब यहाँ पे हम लोग मोशन को देखते हैं। सबसे पहले मोशन हम लोग ए से ओ से ए तक का जर्नी को देखते हैं, मतलब अपवर्ड जर्नी को हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। तो अपवर्ड जर्नी में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ओ टू ए में जब होगा तो उस सिचुएशन पे हम लोग वेलोसिटी का इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, दैट इज व्हाई हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बात तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए, u ऊपर के डायरेक्शन पे है तो इसको अपन पॉजिटिव ले सकते हैं, g नीचे के डायरेक्शन पे उसको हम लोग निगेटिव ले सकते हैं, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन पे हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग क्या ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं बच्चों। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इसीलिए u का वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया, a का वैल्यू g माइनस जी तो निगेटिव लिया, और यहाँ पे टी ए लिखा हुआ है। टी ए का क्या मतलब है, टाइम ऑफ एसेंट, कितना ऊपर जा रहा है, इस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट बच्चों, है ना। सो यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट जो है वो u डिवाइडेड बाई g हो रहा है। क्या हो रहा है, u डिवाइडेड बाई g। इक्वेशन से हमें ये समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट एक्चुअल में क्या होता है कि आप ग्राउंड से एक बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट किए हैं, उसके बाद वो नीचे आके ग्राउंड पे स्ट्राइक करते वक्त ओरिजिनल पॉइंट पे पहुंचने से पहले तक वो हवा में था, है ना। उसी टाइम ड्यूरेशन को ही बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि ग्राउंड से ऊपर गया फिर वापस ग्राउंड में आया, पूरा ड्यूरेशन को ही बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, है कि नहीं। सो अब टाइम ऑफ फ्लाइट अगर यहाँ पे देखेंगे तो
वाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डेफिनेटली जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। गया ऊपर फिर आपके हाथ में घुस गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, राइट। तो यहाँ पे आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा सकते हैं। सो यहाँ पे s का वैल्यू जीरो हो जाएगा, यहाँ पे यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो t का जो वैल्यू है वो ट्वाइस u डिवाइडेड बाई g हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है, ट्वाइस u डिवाइडेड बाई g। डेफिनेटली ये हमको समझ में आ गया। उसके बाद आपका यहाँ पे मोशन में एक और चीज़ें आ रहा है जिसको हम लोग मैक्सिमम हाइट बोल रहे हैं। अभी मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, अब ज़रा देखिए, u आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल हाइट पॉइंट पे जो हाईएस्ट पॉइंट जो है उसमें वेलोसिटी भी आपको पता है कितना, जीरो है, एक्सीलरेशन भी पता है। तो यहाँ से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, है ना। काइनेमेटिक इक्वेशन लगाना है, यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, उसमें से v का वैल्यू जीरो, u का वैल्यू आप लगा दो यू स्क्वायर, और a का वैल्यू माइनस लगा देना है g, है ना। सो यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से, देखिए यहाँ पे माइनस, तो ये u माइनस डी जी एच, माइनस माइनस कैंसिल आउट, एच मैक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या हो रहा है, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस जी आ रहा है बच्चों। तो इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद हमने ए टू बी है तो ओ टू ए देख लिया। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ओ टू बी हम देख रहे हैं, मतलब इस पॉइंट से ये ऊपर गया फिर वापस आया, तो इस सिचुएशन पे जो एस का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए अब यहाँ पे देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, इसका वैल्यू जीरो हो गया, तो यू का वैल्यू जो है वो वी का बराबर है। इसका मतलब जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा और हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं तो उस सिचुएशन पे वी का वैल्यू जो होगा वो यू के बराबर। इसका मतलब जब ये ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करेगा ना, सेम वेलोसिटी से यहाँ पे ग्राउंड पे स्ट्राइक करने वाला है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जितना वेलोसिटी से आप ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे उतना ही वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, नीचे आके ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ का जरूरत है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरा हो गया मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट ट्वाइस यू डिवाइडेड बाई जी, आपको यहाँ पे फॉर्मूले में दिख रहा है, देखिए यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है टू यू स्क्वायर, है कि नहीं। अब दूसरा आपका हो गया यहाँ पे एच मैक्सिमम का वैल्यू क्या हो गया आपका, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस सी। तो बढ़िया तरीके से हमें ये समझ में आ गया, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देखते हैं कि एक आदमी है वो इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा है विथ वेलोसिटी यू सपोज। अब मैं बोला आपको फाइंड स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के आधा डिस्टेंस पे उसका स्पीड क्या होने वाला है बच्चों। तो हम पहले जानते हैं मैक्सिमम हाइट क्या, पहले वो तो जान लेते तभी तो दूसरा मैक्सिमम हाइट का आधा निकाल लेंगे, है कि नहीं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस जी, उसका आधा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g, है कि नहीं। इसका आधा हो गया यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ध्यान से कि अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ ये दोनों पॉइंट के बीच में, है कि नहीं, ये आपका क्या हो गया एच मैक्सिमम बाई 2, इसका मतलब जो भी वैल्यू आप यहाँ पे मिला वही है। अब इस पॉइंट पे u जानते हो, इस पॉइंट पे आप जानते हो v, इस पॉइंट इसका हाइट आप जानते हो h, और दूसरा आप क्या जानते हो यहाँ पे एक्सीलरेशन जो नीचे। तो इजीली आप यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस निकाल ली। v का वैल्यू आपको निकालना है, u स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हो u, यहाँ पे a का वैल्यू जो है वो माइनस जी हो गया, s का जो वैल्यू है वो ये है, यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, उसको रूट लगा दीजिए क्योंकि दोनों साइड में स्क्वायर है, तो आपको u डिवाइडेड बाई √2 आने वाला है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया है कि नहीं बताओ। तो आपको अगर ऐसा सवाल पूछे तो आपको कुछ नहीं लगाना है, क्या लगाना है, बेसिक चीजें, काइनेमेटिक इक्वेशन ही लगाना है। क्या लगाना है, काइनेमेटिक इक्वेशन। अगर काइनेमेटिक इक्वेशन बढ़िया तरीके से लगा रहे तो काम हो गया आपका, है कि नहीं। सो यही चीज है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में देखना है कि देखिए अगर हम ग्राउंड पे, सपोज मैं ग्राउंड पे फिर मैं एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, ऊपर गया फिर वापस आया, ऊपर में एक हाइट में सम हाइट मान लो मैंने बहुत ऊपर से चला दिया, तो h हाइट पे वो जाते वक्त एक बार उस पॉइंट को क्रॉस करेगा, फिर आते वक्त भी एक पॉइंट उसी को क्रॉस करने वाला है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जाते वक्त यहाँ से जब तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उस पॉइंट को अगर t इक्वल टू 0 टाइम पे हम देख रहे हैं तो इसका मतलब आपके यहाँ पे t इक्वल टू 0, h हाइट पे जाते वक्त t1 टाइम पे पहुंचा, फिर ऊपर जाके फिर वापस रिटर्न जब हो रहा था उस सिचुएशन पे वो t2 टाइम पे वो क्या कर रहा है, उसी पॉइंट को दोबारा क्रॉस कर रहा है। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं t1 एंड t2 दो रूट है h का,
मतलब इस h हाइट में आपको 2 टाइम मिलेगा, एक जाते वक्त एक आते वक्त। कहां से? फ्रॉम ग्राउंड से जब ये जा रहा होता है, और ग्राउंड को हम लोग t=0 पकड़ रहे हैं। बात समझे कि नहीं समझे? ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे t1 का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे बढ़िया तरीके से मैंने लिखा है कि t1 का वैल्यू टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच h इन अपवर्ड जर्नी, t2 का वैल्यू जो है वो टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच इन डाउनवर्ड जर्नी। सो यहाँ पे जाते वक्त इस पॉइंट को ये क्रॉस कर रहा है तो t1 टाइम पे है ना। तो मान लो यहाँ पे उसका कोई भी टाइम है, यहाँ पे t=0, ये 2 सेकंड में इसको क्रॉस किया, फिर यहाँ से यहाँ 4 सेकंड जब पहुँचा तो अगेन इसको क्रॉस किया। सपोज ऐसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। सो ये दोनों टाइम है और वो हाइट h है, तो किसी भी हाइट को वो 2 बार क्रॉस करता है, एक बार जाते हुए एक बार आते हुए। जाते वक्त t1 टाइम पे, आते वक्त t2 टाइम पे। बात समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे हमें ऐसा क्यों सुन रहे हैं? अब एक इक्वेशन जानते हैं h = ut + ½ t²। ये जानते कि नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं सर। h = ut - g/2 × t²। अब यहाँ पे देखिए इसको 2 क्रॉस यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका है? ये t का है। अगर ये t का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट मीन्स आप यहाँ पे 2t का रूट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? t का 2 रूट मिलने वाला है। t का रूट हम निकाल सकते हैं t जैसे कोई भी किसी वाक्य भी अगर रूट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, x ऐसे x = -b ± √b² - 4ac / 2 ऐसे वही तो करते हैं। सो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है t का वैल्यू, t = -v हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे -v लिख दिए, माइनस यहाँ पे है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस √v² मतलब 4u² - 4a × c। सो 4a हो गया, ये हो गया आपका c, दोनों पुट किया / 2 ऐसे। सो यहाँ पे अगर 2 हटा देंगे तो आपको यहाँ पे t का वैल्यू जो आ रहा है वो आपको क्या आ रहा है, u ± √u² - 2gh / g। तो ये प्लस माइनस जो दिखा रहा है इसका मतलब यहाँ पे t का 2 रूट आ रहा है, और वो 2 रूट किस पॉइंट के लिए आ रहा है? h हाइट के लिए आ रहा है। जो अभी अभी मैंने आपको बताया t1 एंड t2 वही आपको यहाँ पे दर्शा रहा है। मतलब h हाइट का 2 रूट है टाइम का। h हाइट पे टाइम 2 बार मिलता है, और वो एक बार जाते हुए एक बार आते हुए, वो दोनों रूट। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? जब u + √u² - 2g करोगे तो उस सिचुएशन पे आप बोलोगे इसको t2, क्योंकि t2 इज ग्रेटर, एंड u माइनस वाला जब ऐड करोगे तो उस सिचुएशन आप बोलोगे ये t1 है। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या जानते हैं भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट का समेशन हमेशा -b / a होता है। ये आप गणित में पढ़े हो, ठीक है ना? सो यहाँ पे क्या क्या है रूट? t1 एंड t2, दोनों का समेशन करेंगे तो क्या होगा? देखिए दोनों का अगर सम करेंगे तो यहाँ पे ये वाला प्लस माइनस हो गया, तो ये जो टर्म है वो क्या होगा? बचेगा। 2 बार u / g + u / g है कि नहीं? तो 2 u / g। अब बाप रे बाप, ये चीज़ तो 2 u / g जो है वो क्या है? टाइम ऑफ लाइट। अरे यही तो देखो क्या हो गया, ये टाइम ऑफ लाइट हो गया। इसका मतलब आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर एक आदमी यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट कर रहा है, ऐसे मान लो इस h हाइट में ये t1 टाइम पे पहुँचा यहाँ पे, और यहाँ पे पहुँचा ये t2 टाइम पे। अब ये दोनों का जो समेशन होगा वो क्या होगा? हमेशा टाइम ऑफ लाइट के बराबर होगा। अब दोनों का अगर माइनस किया जाए, मान लो t2 - t1, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जर्नी का ड्यूरेशन आपको बताया होगा, है कि नहीं? सो t2 - t1 जो है वो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट का जर्नी आपको बता रहा होगा। मतलब आप बोल सकते हो टाइम गैप। मान लो अभी राइट नाउ वो t1 टाइम है, उस टाइम आपने देखा ये हमारा इस विंडो को या किसी पॉइंट को ऐसे क्रॉस कर रहा है, फिर दोबारा नीचे आते वक्त क्रॉस करेगा, वो ड्यूरेशन कौन सा होगा? t2 - t1। दिट इज कॉल्ड टाइम गैप टू क्रॉस दैट पॉइंट। बस समझे कि नहीं समझे? चलिए वही चीज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ मैं आपको समझा दूंगा, आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए सवाल है आपके सामने। A particle is projected upward with 20 meters per second. Time gap to cross a window by the particle at the same height from ground is 2 seconds. Find that height. आपको उस हाइट के बारे में बताना है।
कि जो पार्टिकल है वो विंडो को क्रॉस कर रहा है। ये जो विंडो है, यहाँ पे हमने विंडो लिया और वो विंडो कितना ऊपर है, h हाइट ऊपर है कि नहीं। सो यहाँ से आदमी ने उसको प्रोजेक्ट किया 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार से। ये t1 टाइम है, ऐसे गया फिर वापस आया, इस टाइम t2 में यहाँ पे क्रॉस करा। तो हम तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये जो बोल रहा है टाइम गैप टू क्रॉस द विंडो बाय द पार्टिकल कितना, 2 सेकेंड, मतलब t2 माइनस t1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड। अब दूसरा यहाँ पे देखिए आपको वेलोसिटी दे दिया। अगर आपको वेलोसिटी दे दिया तो यहाँ पे आपको क्या निकाल सकते हो आप, टाइम ऑफ लाइट, क्योंकि टाइम ऑफ लाइट का वैल्यू होता है 2IU डिवाइडेड बाई जी। यू का वैल्यू आपको पता है, जी तो आप पहले से ही जानते हो, तो टाइम ऑफ लाइट आप यहाँ पे निकाल लोगे, है कि नहीं। तो यू का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2 × 20, क्योंकि यू का वैल्यू 20 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई जी, जी कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आपका टाइम ऑफ लाइट का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। अब t1 प्लस t2 इज 4, t2 माइनस t1 इज 2। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, t1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × t2, दोनों का समेशन करिए तो 6 आ रहा है। तो t2 का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है। अगर t2 का वैल्यू 3 आ रहा है तो इस क्वेश्चन में पुट करिए तो t1 का वैल्यू आपको 1 सेकेंड आ रहा होगा, है कि नहीं। आपको ये तो समझ में आ गया। मतलब ये t1 का जो वैल्यू है वो कितना है बच्चों, 1 सेकेंड है, और t2 का जो वैल्यू है वो कितना है बच्चों, 3 सेकेंड है। अब आपको बोला कि हाइट निकालना है, क्या निकालना है आपको, हाइट निकालना है, मतलब ये हाइट को। सो सिंपल तो है ना। सो यहाँ पे u है, इस पॉइंट पे आपको जाना है, समय कितना लगा 1 सेकेंड। तो यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन लगा देना है भाई। क्या इक्वेशन लगा देना है, काइनेमेटिक इक्वेशन, h = ut + ½ at स्क्वायर। बस काल खेल खत्म हो गया। तो s = ut + ½ at स्क्वायर, u का वैल्यू 20 है, टाइम का वैल्यू 1 है, तो 20 माइनस हाफ g मतलब -5। अब यहाँ पे t स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 15 मीटर जो विंडो है हमारा ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर है बच्चों, ज़्यादा ऊपर नहीं है। कितना मीटर, 15 मीटर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, है कि नहीं। कैसे करना है वैसे ही करना है, ठीक है, ध्यान में रखना है इस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पे अगेन कॉन्सेप्ट, कॉर्नर में आपको दिख रहा है कॉन्सेप्ट, तो ये भी कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मान लीजिए आपके पास एक टावर है और वहाँ पे आप जाए, ऊपर गए और वहाँ से एक पार्टिकल को आपने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। इसको समझते। अब इस पार्टिकल को अगर यहाँ पे आप ड्रॉप कर देते हो तो क्या होता है, देखिए ये व्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यू का वैल्यू 0 है। अब इस हाइट, ये टावर का हाइट कितना है आपको, h है। तो ये हाइट कवर करने में उसको कितना समय लगा वो हमें निकालना होगा। कितना वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है वो हमें निकालना होगा। बीच में किसी भी हाइट में अगर आपको टाइम वेलोसिटी पूछ रहा है तो वो भी आपको निकालना आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये h हाइट आपको गिवन है तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे h = ut + ½ at स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से आप यहाँ पे h का वैल्यू तो गिवन है, u का वैल्यू 0 है, माइनस यहाँ पे लगा दो क्योंकि ये ओरिजिन है तो ये भी माइनस हो जाएगा, -½ g × t स्क्वायर। सो आप यहाँ पे बोल सकते हो 2h डिवाइडेड बाई g = t स्क्वायर, मतलब t का वैल्यू आपको √2h/g है। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए वही तो मैंने लिखा हुआ है, s = ut + ½ at स्क्वायर, t का वैल्यू √2h डिवाइडेड बाई g। ये आपका टाइम है। मतलब ऊपर से आप इसको ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे क्या करेगा, नीचे आके गिरेगा कितने टाइम पे, √2h डिवाइडेड बाई g। अब अभी आपको मैं पूछूं कि बेटा यहाँ पे बताओ स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या होगा या एट टाइम t पे क्या वेलोसिटी होने वाला है, तो आप सिंपल बोल दोगे सर वेलोसिटी का तो इक्वेशन है v = u + at। बस उसी इक्वेशन को लगा दो। कैसे लगाना है, v = u + at। u का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू g है तो -gt। -gt का मतलब ये हो गया आपका वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। ऑब्वियस बात है वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ही होगा। अब यहाँ पे v स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कितना हो गया आपका, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी √2hg × h। तो यहाँ पे आप यहाँ पे निकाल सकते हो, है ना। v का वैल्यू आप यहाँ पे इसी इक्वेशन में पुट करो, t का वैल्यू जो भी है यहाँ पे पुट कर दोगे 2h डिवाइडेड बाई g। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो g कैंसिल आउट होगा और एक g अंदर भीतर में चला जाएगा, वो माइनस होगा क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है।
समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। या फिर दूसरा तरीके से आप यहाँ पे पता कर सकते हो कि सर यहाँ पे मैं एक और इक्वेशन लगा सकता हूँ, क्योंकि g का जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ v² इक्वल टू u² प्लस 2as। अब यहाँ पे इसका वैल्यू 0 है, वेलोसिटी यहाँ पे एक g इधर है, वेलोसिटी भी नीचे के डायरेक्शन पे है ना। सो v² इक्वल टू माइनस 2g, h का वैल्यू भी माइनस में ही आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो v का वैल्यू √2h/h। अरे आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपको? कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ऊपर से अगर हम किसी भी टावर के ऊपर से, किसी बिल्डिंग के ऊपर से, कहीं से भी आप किसी भी बॉल को ड्रॉप करते हो तो ग्राउंड पे स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगता है? √2h/g इधर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? स्ट्राइकिंग वेलोसिटी √2gh। बहुत काम में आता है बच्चों, ये बहुत बार यूज होने वाला है आपका। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आएगा, है ना। देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट। अब मैं ऐसा थोड़ी है कि मैं टावर के ऊपर जाऊंगा और फिर ऐसे ही खाली ड्रॉप करते रहूंगा। मैं ऊपर भी तो उछल सकता हूं इसको, है कि नहीं? बताओ। बिल्कुल सही बोले सर। अब मैंने अगर ऊपर जाके उसको ऊपर के डायरेक्शन पे प्रोजेक्ट कर लिया विद वेलोसिटी u, तो क्या होने वाला है? डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला है। तो ऊपर में होगा, फिर आपने इसको प्रोजेक्ट किया तो अब उस सिचुएशन पे आप वो आपका जो लेवल है वो ग्राउंड मान लो। ऊपर गया, किसी भी एक पॉइंट पे गया, वहां पे वेलोसिटी 0 हुआ, फिर वापस आया कहाँ पे? आपके लेवल पे। आपके लेवल पे आते वक्त वो, अगर आप ग्राउंड से जैसे पढ़ रहे थे टाइम ऑफ फ्लाइट, वही टाइम ऑफ फ्लाइट आपको यहाँ पे होने वाला है। लेकिन वो आपके हाथ में, अगर आपने उसको नहीं पकड़ा तो नीचे ग्राउंड पे जाएगा, ग्राउंड पे जाके ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाला है। अब आपको पूछता है कि कितना टाइम लगेगा अगर वो ग्राउंड पे जाके स्ट्राइक कर रहा है, तो बताओ भाई, है कि नहीं? फिर ग्राउंड पे जब जा रहा है उस सिचुएशन पे वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा होगा, तो वो वेलोसिटी भी बताओ। तो सिंपल है, कोई इशू नहीं है यहां पे। तो सोचते हैं हम, यहाँ आप कोई भी चले गए ऊपर, एक टावर के ऊपर, यहाँ पे टावर के ऊपर चले गए और उस टावर के ऊपर से हमने क्या करा, इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा विद वेलोसिटी u। ठीक है, आप यहाँ पे इसको ओरिजिन ले रहे हो, जिस पॉइंट से आप प्रोजेक्ट करते हो उसी पॉइंट को ही हम लोग ओरिजिन लेते हैं। टावर का हाइट h इज गिवन। सो ये पार्टिकल जाएगा ऊपर 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 जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो इसका वेलोसिटी बिकम 0। तो उसके बाद इस 0 वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन पे g है, तो फटाक से इसको नीचे ग्राउंड पे ये ला देगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस हाइट से वो तो दोबारा वही पॉइंट वाला हो गया, है कि नहीं, ड्रॉप करने वाला। अब अगर आपके पास ये हाइट होता है, h आप अगर निकाल लेते हो तो ऐसे डिवाइड बाई जी, इससे आप इसको निकाल सकते हो, है कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकता हूं सर। अब ये हाइट आपको पता चल गया, टावर का हाइट आपको पता है, तो टोटल हाइट आपका हो जाएगा कौन सा, h प्लस अब ये वाला जो h मैक्स आपने लिया वो। ये हाइट अगर आपको पता चल गया तो उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट से इस ग्राउंड पे स्ट्राइक करते वक्त उसको कितना टाइम लगा वो निकाल सकते हो, यहां से यहां तक जाने वाला टाइम भी आप निकाल सकते हो। बट हम पहले बेसिक मेथड से करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा और दिमाग लगा देंगे। चलिए आइए देखते हैं। अब जरा देखिए, यहां पे मैंने क्या किया, अगर ये ओरिजिन होगा तो हाइट नीचे है, दैट मीन्स यहां पे h का वैल्यू नेगेटिव मुझे लेना है, कि ओरिजिन के नीचे अगर कोई भी वैल्यू लिया जा रहा है, कोऑर्डिनेट लिया जा रहा है, तो वो नेगेटिव में लिया जाता है। ये तो आप जानते ही हो, है कि नहीं? या फिर ये ओरिजिन है और आपका फाइनल पॉइंट ये है, सो दिस फाइनल पॉइंट का वैल्यू 0 है और ये आपका हाइट h में है, तो दिस माइनस दिस आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, तो h हो गया माइनस, है कि नहीं? सो u का वैल्यू पॉजिटिव है डेफिनेटली, क्योंकि ये ऊपर के डायरेक्शन पे आपने लगाया। फिर आपका g का वैल्यू नेगेटिव है, डेफिनेटली नीचे है। सो आप यहाँ पे बोल सकते हो h नेगेटिव एंड g दोनों नेगेटिव है, तो इस इक्वेशन पे s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर के वाला इक्वेशन पे आप यह लगा सकते हो कि h का वैल्यू नेगेटिव एंड g का वैल्यू नेगेटिव। तो यहाँ पे पुट किया मैंने, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को मिला, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला तो मेरे को t यहाँ से निकल जाएगी। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आप t का वैल्यू निकालिए, बस अपने आप आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये माइनस वाला काम का नहीं है बच्चों, ये जो माइनस है ना यहाँ पे माइनस, ये काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस टाइम, t आएगा निगेटिव में, t निगेटिव पॉसिबल नहीं होता है, बट इसका भी एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, निगेटिव का मतलब ये है कि अगर आप ग्राउंड से इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो ग्राउंड पे यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा था वो यहाँ पे बता देता वो,
क्योंकि अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि h हाइट पे जाने में उसको एक हाइट एक पॉइंट है, मान लो ये वाला एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे जाने के लिए उसको 2 टाइम मिलता है, एक t1 है दूसरा t2। आपको t1 यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, क्यों पता चल रहा है? क्योंकि हमने प्रोजेक्ट ही करा कहाँ से? टॉप, मतलब टावर के ऊपर से। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आप यहाँ पे वेलोसिटी, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी आप निकालना चाहोगे तो क्या निकालोगे? स्ट्राइकिंग वेलोसिटी इक्वल टू दिस, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। v का वैल्यू आपको निकालना है, u का वैल्यू आपको यहाँ पे पता है, h का वैल्यू आप यहाँ पे निकालिए, तो ये सिंपल हो गया। v स्क्वायर इक्वल टू vs इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। बच्चों क्या हो गया आपका? ये वाला, ये तो हमने बेसिक इक्वेशन से हमने ये निकाल लिया। क्या इक्वेशन से निकाल लिया? बेसिक इक्वेशन से। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये 40 मीटर है, ये आपका 20 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ कितना टाइम पे ये स्ट्राइक करेगा। दूसरा बोलेगा ये स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या है बताओ। सो आसानी से आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप निकालना नहीं चाहते हो तो दूसरा मेथड भी है, जो अभी अभी मैंने पहले बोला कि पहले यहाँ से यहाँ तक का हाइट निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगाया वो निकाल लो। अगर यहाँ से ये हाइट निकल जाएगा तो टोटल हाइट आपको निकल जाएगा। टोटल हाइट यहाँ से नीचे इसको स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगा वो आप पता कर सकते हो, अंडर रूट 2s डिवाइड बाई g। हो गया, है कि नहीं? दोनों टाइम को प्लस कर दो, आंसर खत्म। तो ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो कर सकते हो, अदरवाइज नो। तो आप कॉन्सेप्ट लो भाई, कॉन्सेप्ट लो। मैं सीरीज में यही लेके आया हूं कि आपको कॉन्सेप्ट दे सकूं, मैं क्या कर सकूं, मैं कॉन्सेप्ट दे सकूं। मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, मेरा बच्चा पूरा कॉन्सेप्ट ले रहा है और एग्जाम में जाके फोड़ के आता है। मैं चाहता हूं कि आप भी फोड़ो, ठीक है? आप भी मेरे बच्चे हो, दुनिया के बच्चे, देश का भविष्य हो, तो आपको भी करना चाहिए और मैं आपको थोड़ा मदद कर सकूंगा तो कर रहा हूं। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट यहां पे एक चीज आपको समझाने का कोशिश मैं कर रहा हूं कि अगर मैं किसी भी एक टावर के ऊपर चला गया और उस टावर से मैंने 3 बॉल को फेंका साइमल्टेनियसली, मान लेते हैं, या फिर अलग अलग टाइम पे, मैं चेक कर रहा हूं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। टावर के ऊपर हूं, एक बॉल को मैंने ड्रॉप किया, ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करेगा डेफिनेटली। कितना समय पे वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट आप जानते हो, अंडर रूट 2s डिवाइडेड बाई g, ये हम जानते हैं सर। ओके, दूसरा मैंने क्या किया, u वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया, तो ऊपर गया फिर वापस आया। टाइम कैसे निकालना है? अभी अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखाया, उससे आपको टाइम निकाल लेना है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, ऐसे फेंक दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन पे u वेलोसिटी से, जो वेलोसिटी से मैंने ऊपर उसको फेंका था उतना ही वेलोसिटी से नीचे मैंने इसको फेंक दिया, तो डेफिनेटली वो भी आके ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। तो अब मेरे का सवाल ये है कि सबसे कम टाइम किसको लगने वाला है? डेफिनेटली किसको? जिसको मैंने ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे फेंक दिया था, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया था, सबसे कम टाइम। देन जिसको मैंने प्रोजेक्ट नहीं किया था, ऐसे ड्रॉप करा था वो। और तीसरा नंबर टाइम है जो मैंने ऊपर उछल दिया था, ऊपर गया फिर वापस आया ना, तो समय तो उसको लगा ही होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने टावर बनाया, ये टावर को मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। आइए देखिए, है ना। सो ये टावर है, टावर का हाइट आपको h गिवन है। सो ये पार्टिकल A है, सो इस पार्टिकल को मैंने क्या कर दिया, ड्रॉप करा। दूसरा पार्टिकल B है, मैंने इसको u वेलोसिटी ऊपर प्रोजेक्ट किया। और तीसरा पार्टिकल C है, जिसको मैंने नीचे ऐसे u वेलोसिटी से फेंक दिया। अब ये तो आपका ग्राउंड है कि नहीं? ये क्या आपका ग्राउंड है। अच्छा, अब इसमें जो टाइम है, सबसे कम टाइम किसको लगने वाला है बच्चों? इसको। सीधा ये आके इसमें टंग करके, सॉरी कहा गया, ये सीधा आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। इसका भी इक्वेशन अगर आप h निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। यहाँ पे u का वैल्यू भी माइनस होगा, -12 इंटू g/t²। सब यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ से आप g निकाल सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। t निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसका तो t ऑलरेडी पता ही है आपको, 2s डिवाइड बाई g। इसका थोड़ा ज़्यादा, इससे तो ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक सेम लगेगा, बट ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसके लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी अगर देखा जाए बच्चों, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी में आप यहाँ पे देखिए, ये जो वेलोसिटी है इसको स्ट्राइक कर रहा है 2sgh। ये आपका कौन सा वेलोसिटी है? इतना। तो ये सबसे कम होने वाला है। लेकिन दूसरा जो यहाँ पे है, इनिशियल वेलोसिटी इसके पास है। देखिए यहाँ पे अगर स्ट्राइकिंग वेलोसिटी का बारे में मैं बात करूँ, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी v स्ट्राइकिंग इक्वल टू u² प्लस 2s
सिंपल स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, यू का वैल्यू आपका इधर पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है ना, तो इसके लिए अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव हो गया, जी नीचे है, एच भी नीचे है, तो ये अपने आप समझ में आ गया। उसके बाद अगर इसका देखा जाए तो अगेन यहाँ पे भी मैं इसको लिख सकता हूँ v स्ट्राइकिंग का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। सो यू का वैल्यू निगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक ए का वैल्यू माइनस जी, एस का वैल्यू माइनस जी, तो अगेन जी इंटू एच हो गया। तो ये दोनों के लिए ए बी एंड सी के लिए जो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी होने वाला है वो कितना होने वाला है, v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। काइनेमेटिक इक्वेशन से कर लोगे, नहीं तो अगर आपको जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो पता है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा तो वो भी अपने आप हो जाएगा, है कि नहीं। बट हमें अभी तक वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पता, तो इसीलिए हम इसको नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन से। फिर भी आपको समझ में तो आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी जो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी है वो ए का सबसे कम होने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आपको क्या होने वाला है, बी एंड सी का दोनों बराबर होगा। कैसे बराबर होगा ये आपको समझ में आ गया। सेम हाइट है ना, ये सेम हाइट है और सेम वेलोसिटी इसको प्रोजेक्ट किया, तो सेम वेलोसिटी यहाँ पे ऐड भी हो रहा होगा, है कि नहीं, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के ऊपर से इसको रिलीज किया गया। इट ट्रेवल्स 25 मीटर इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। जी का वैल्यू आपको दिया हुआ है। बोल रहा है कि लास्ट सेकंड जो है, उस लास्ट सेकंड में वो 25 मीटर डिस्टेंस उसने कवर करा। कितना मीटर, 25 मीटर। कब, लास्ट सेकंड पे। तो सबसे पहले कितना समय लगा वो निकाल लेना है। सो अपन सोचते हैं यहाँ पे जो टाइम लग रहा है n सेकंड में ये गिरा, इसका मतलब n-1 पे यहाँ पे कहीं ना कहीं होने वाला है, और ये जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 25 एंड यू नीड टू कैलकुलेट h। अब सीधा हमने जो मोशन मोशन स्ट्रेट लाइन पे हमने एक चीज पढ़ा था, एस nth टाइम में, nth सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होने वाला है, u प्लस a डिवाइडेड बाई 2 इंटू ट्वाइस n-1। याद आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा है तो पेज पलटो और देखो, यही लिखाया मैंने। अब यहां पे s का वैल्यू, s nth का वैल्यू आपको दिया हुआ है 25। अरे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ है सर। u का वैल्यू 0 है, क्यों, इसकी उसने ड्रॉप करा था। उसके बाद a का वैल्यू 10 है, यहां पे पुट किया ट्वाइस n-1। अब n का वैल्यू आपको यहां पे 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 सेकंड में वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है। तो अगर 3 सेकंड पे ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है ना, तो आप h का वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं बच्चों, बिल्कुल निकाल सकते हो। अरे मेरे प्यारे, है कि नहीं, h इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। u का वैल्यू 0 है तो कल खत्म, सन्नाटा पड़ गया वो तो, है कि नहीं। हाफ a इंटू टी स्क्वायर, a का वैल्यू g है, पुट कीजिए, t का वैल्यू, बस हो गया। 5 इंटू 3 स्क्वायर इज 45। सो बिल्डिंग का हाइट जो है वो कितना है, 45 मीटर। बताओ तुमको समझ आया कि नहीं है, आना चाहिए, सिंपल है ना, मैं बोल रहा हूं ना, काफी सिंपल है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको मैंने पहले एक बार बताया हुआ था कि आपको याद होगा, क्या याद होगा, अगर मैं किसी भी मूविंग बॉडी से किसी भी पार्टिकल को मैं छोड़ता हूं, मैंने काइनेमेटिक्स का जनरल पॉइंट, कुछ जनरल पॉइंट, काइनेमेटिक्स शुरू करते ही, मोशन 1D शुरू करते ही मैंने कुछ पॉइंट लिखाया था। सबसे पहला पॉइंट ये था कि अगर मैंने किसी भी मूविंग बॉडी से किसी भी पार्टिकल को छोड़ दूं, मतलब ड्रॉप कर दूं, तो उस सिचुएशन पे आपको क्या पता कर लिया कि भाई साहब, आप उस बॉडी ने क्या कर लिया, मूविंग बॉडी का वेलोसिटी ले लेता है। क्या कर लेता है, मूविंग बॉडी का वेलोसिटी ले लेता है। आप किसी भी गाड़ी से जा रहे हो तो अब इसको ड्रॉप कर दिया, तो उस सिचुएशन में वो पार्टिकल गाड़ी का वेलोसिटी ले लेगा। ऊपर जा रहे हो तो उस सिचुएशन में किसी को ड्रॉप कर दो तो वो ऊपर वाला वेलोसिटी ले लेगा, बट एक्सीलरेशन को बिल्कुल नहीं लेता बच्चों। तो सवाल में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, अ बैलून इज मूविंग अप विथ एक्सीलरेशन a0 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इनिशियली वो रेस्ट में था, तो u का वैल्यू आप यहाँ पे बोल सकते हो 0 है, ठीक है। ए कॉइन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून 5 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। बात समझ में आ रहा है, जब बैलून ऊपर जा रहा था
इनिशियली वो स्टार्ट कर रहा था 0 से, तो सोचो ये ग्राउंड से ऊपर जा रहा था। 5 सेकंड बाद हमने कॉइन को ड्रॉप करा। उसके बाद बोला इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप्ड कॉइन। सिंपल, कल वाला कॉन्सेप्ट से ही आपको समझ में आ गया। सो वेलोसिटी ऑफ बैलून इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कॉइन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आफ्टर 5 सेकंड बैलून का क्या वेलोसिटी होने वाला है। 5 सेकंड बाद यहाँ पे देखिए u प्लस ए टी, यू का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 लगा दिया, a का वैल्यू 4 है तो 4 लगा दिया, t का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे, इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड आपका क्या हो गया, बैलून का वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। अरे आया, बिल्कुल आया। नेक्स्ट में आपको सवाल पूछा कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप्ड कॉइन। सो यहाँ पे बोल सकते हो बैलून का वेलोसिटी इक्वल टू मूविंग बॉडी का वेलोसिटी, बैलून का नहीं, यहाँ पे कॉइन का होना चाहिए। सो ये कॉइन का वेलोसिटी बच्चों, ये जो कॉइन है उस कॉइन का वेलोसिटी क्या होगा, मूविंग बॉडी का वेलोसिटी, और मूविंग बॉडी आपका यहाँ पे क्या हो गया, बैलून हो गया, और वो वैल्यू कितना है 20 मीटर पर सेकंड। तो पहला वाला सवाल हो गया, खत्म, कॉन्सेप्ट से ही आ गया। दूसरा पॉइंट पे आपको बोल रहा है कि देखिए द हाइट अटेन्ड बाय द लिफ्ट, बैलून होना चाहिए, टिल द टाइम ऑफ ड्रॉप, कितना हाइट वो ऊपर गया तब आपको बताना है कि जब बैलून को इसने ऐसे छोड़ा था, है कि नहीं। हाइट अटेन्ड बाय द दिस, ओके, मतलब आप 5 सेकंड पे वो कितना ऊपर गया होगा वो आपको बताना है, समझ रहे हैं। तो चलिए ठीक है, इसको हम लोग ग्राउंड मान लेते हैं, ये क्या आपका ग्राउंड है। सो इस ग्राउंड पे हम लोग अगर देखेंगे, ग्राउंड से ये कितना वेलोसिटी से गया, इसका वेलोसिटी 0 था। हमने देखा a का वैल्यू जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे h का वैल्यू निकाल सकते हो, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सो यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू का वैल्यू 0 तो है ही। सो अब यहाँ पे हाफ a का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे हाफ इंटू 4 इक्वल टू 2, a का वैल्यू आपको यहाँ, t का वैल्यू आपको यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब 50 मीटर। ये तो हमें समझ में आ गया, 50 मीटर हो गया कि बैलून कितना हाइट ऊपर चला गया, 50 मीटर। जब ये 50 मीटर में यहाँ पे इसने क्या करा, इसको छोड़ा, तो सिंपल आप यहाँ पे बता सकता हूं, जब छोड़ा वो कितना है 50 मीटर। आया बिल्कुल आया होगा, है ना। तो उसके बाद आपको बोला टाइम आफ्टर द ड्रॉप व्हेन द कॉइन रीच द ग्राउंड, 5 सेकंड में उसने ड्रॉप करा। अब यहाँ पे ये बैलून क्या होगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आके ग्राउंड पे स्ट्राइक करने वाला है। मैं ये आपको बताऊंगा कैसे हो रहा है कि टाइम बताओ अब ड्रॉप करने के बाद कितना समय बाद वो बैलून ग्राउंड पे स्ट्राइक करने वाला है। कौन सा हो गया कि टावर में गए और ऊपर यू वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किए थे, कितना समय में वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करा था वो बताना है आपको। यही पूछा आपको, समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल। तो यहाँ पे आइए इसको देखते हैं। तो ये सिचुएशन को मैंने यहाँ पे दिखाया, देखिए ध्यान से, ये देखिए, है ना। अब देखिए इस सिचुएशन को मैं आपको ध्यान से समझाने का कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे बैलून को आपने ड्रॉप किया, अब बैलून को भूल जाते हैं, ये वेलोसिटी से जा रहा है, कितना वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं, क्योंकि यही बैलून का वेलोसिटी था, वही वेलोसिटी उसने लिया। फिर यहाँ जाके वो क्या हो गया, वेलोसिटी बिकम 0। सो आप बोल सकते हो यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा, डेफिनेटली u डिवाइडेड बाई जी, टाइम ऑफ एसेंड ही तो है, क्या है t इक्वल टू, सिंपल बोल सकते हो u डिवाइडेड बाई जी। सो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड लगने वाला है इसको, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कितना हाइट लगा होगा उसको, यहाँ से यहाँ का जो हाइट है, ये हाइट आप यहाँ पे बोल सकते हो, ये h गिवन यहाँ पे है। सो दिस h इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h g। सो u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h g इज 20 मीटर, बस हो गया। अब ये हाइट ऑलरेडी पता है आपको 50, ये हाइट कितना है पता है आपको 50 मीटर। सो यहाँ से यहाँ इस वाले पॉइंट से, इस पॉइंट को हमने A बोल लेना है, इस पॉइंट को हमने B बोल लेना है। सो A टू B आने में उसको कितना समय लगा होगा, सिंपल t इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस h डिवाइडेड बाई g। h कितना है आपका 20 मीटर प्लस 50, दैट मीन्स 2 इंटू 140 डिवाइडेड बाई g हो गया आंसर भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक का, सिंपल हो गया भाई। तो देखिए यहाँ से आपको ये जो डिस्टेंस आपको O से A तक जाने का है, सो मैंने u डिवाइडेड बाई ये लगाया है। फिर आपको t2 का वैल्यू दिया हुआ है जो आप यहाँ पे देख सकते हो 20 और यहाँ पे 50, दोनों मिलके कितना हो गया 70 हो गया, और t का वैल्यू आप ट्वाइस h डिवाइडेड बाई g है, तो उससे हम निकाल सकते हैं। अब बच्चा पूछता है कि सर यहाँ पे हम इसको दूसरा मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हो। तुम इसको क्या ले लो, इनिशियल वैल्यू, ओरिजिन ले लेना है। सो अब यहाँ पे h का वैल्यू कितना लाना है -50 इक्वल टू u का वैल्यू 20, t
माइनस हाफ जी मतलब ये टी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिए, -10 4t माइनस टी स्क्वायर। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 10। अब सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। क्या कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है, अब यहाँ पे दिखाया मैंने, यहाँ पे क्या दिखाया आपको, अंडर रूट 140 डिवाइडेड बाई 10 दैट्स रूट 14। अब रूट 14 का वैल्यू कितना है, 3.74। तो 3.74 सेकंड हो गया इधर। और फिर यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो टोटल आंसर जो होने वाला है वो कितना है, 5.74। अब बच्चा बोलता है कि सर आपको कैसे पता चला कि ये बॉडी जब हम बैलून से इसको ड्रॉप कर रहे हैं वो नीचे नहीं ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। कॉन्सेप्ट, ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया पता है, मोशन अंडर ग्रेविटी। जब आप टावर के ऊपर से ऊपर के डायरेक्शन पे यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हो। कैसे, बैलून ऊपर जा रहा है, बैलून का वेलोसिटी कॉइन ने ले लिया, तो अगर कॉइन ने ले लिया तो 20 मीटर पर सेकंड तो ले ही लिया, तो ऊपर जाएगा 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा, कब तक, 2 सेकंड तक, फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो ऐसे गया फिर वापस आया। कॉन्सेप्ट तो यही है कि नहीं। चलिए ये चीज़ है। तो बच्चों थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था। आज मोशन अंडर ग्रेविटी हमने पढ़ लिया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे को बताइए सर समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी रिलेटेड आप सारे सवाल कर सकते हो, खाली ग्राफिकल सवाल को छोड़ के बाकी सारे सवाल आप कर सकते हो, सारे सवाल आप कर सकते हो। जितना कॉन्सेप्ट चाहिए था मैंने आपको दे दिया। बात समझ में आया। थोड़ा सा अगर रिकेप करना चाहोगे तो रिकेप कर सकते हो। क्या होता है, अगर ग्राउंड से हमने इसको प्रोजेक्ट करना है तो ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, ऊपर जाते वक्त वो रिटार्डेड मोशन, नीचे आते वक्त एक्सीलरेटेड मोशन। मैक्सिमम हाइट कौन सा पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो जाता है। किसी भी एक हाइट पे 2 टाइम आता है, एक बार जाते हुए एक बार आते हुए, वो T1 एंड T2 है कि नहीं। T1 प्लस T2 इज टाइम ऑफ फ्लाइट, T1 माइनस T2 इज टाइम गैप। तो ये भी समझ में आ गया आपको। किसी भी टावर से अगर हम ड्रॉप करते हैं तो वो कितना टाइम पे जाके ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है, अंडर रूट ट्वाइस h डिवाइडेड बाई जी। कितना स्ट्राइकिंग वेलोसिटी होता है, v इक्वल टू अंडर रूट कितना अंडर रूट 2gh। अगर मैं किसी टावर के ऊपर से ऊपर प्रोजेक्ट करता या नीचे प्रोजेक्ट करता तो उस सिचुएशन में मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता। टी का वैल्यू निकालने के लिए h इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर, उससे आप T1 एंड T2 निकाल सकते हो। बात समझे कि नहीं समझे। तो T1 आपका आंसर होगा u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाई जी। याद रख लेना, बस काम हो जाएगा। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी वो भी इजी है, क्या है, अंडर रूट यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2gh। क्या है ये, आ गया समझ में, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों, ठीक है ना। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।